Students, class 7th, chapter fraction and decimal. We are doing exercise 2.5, page number 47, NCERT book. Now, question number 1 is, which is greater? Now, we have two numbers, 0.5 and 0.05. What we have to decide, which number is greater? So, student, it has two parts. One is whole part, another one is decimal part. एक पार्ट क्या है मेरे पास? होल पार्ट है. इसमें होल पार्ट कौन सा होगा? जो डेसिमल से इस तरफ लगा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड पे, और डेसिमल के राइट साइड पे जो होगा वो डेसिमल पार्ट होगा. दिस इज द पॉइंट. पॉइंट के इस तरफ वाला होल पार्ट होगा और डेसिमल पार्ट कौन सा होगा? डेसिमल पार्ट होगा दिस वन. Now student, first when we have to compare two numbers among the decimals, what we have to compare? First we have to compare the whole part. Now in both the cases whole part is 0. Decimal से पहले वाला जो नंबर है वो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है. इन दोनों केसेस में 0 है, तो इसका मतलब इक्वालिटी हुई. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डेसिमल पार्ट. ये तो इक्वल हो गया. नाउ डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या है? 5. यहाँ पे है 5 और यहाँ क्या है? 0. तो स्टूडेंट विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर. ठीक है, हमने क्या किया? पहले हमने देखा होल पार्ट को. होल पार्ट में इधर भी 0 इक्वल था, इधर भी 0 इक्वल था. अब यहाँ पे डेसिमल पार्ट को देखा, यहाँ पे था 5 और यहाँ पे था 0. अब 5 और 0 विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर. तो मैं लिखूंगी 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05. Moving towards the next part. Again, first we have to compare the whole part. In this number, it is always here is always 0 and 0. Whole parts are equal. Now moving towards the decimal part. यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है. Which one is greater? Obviously 7 is greater. That means 0.7 is greater than 0.5. Now third part. Here is 7. ठीक है, और अगर 7 के बाद में पॉइंट डेसिमल लगाऊं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैं इस नंबर को लिख सकती हूँ 7 और 7.0. 7.0 and 7 both are the same number. 2 and 2.0 is the same number. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 0.7 और यहाँ 0.7 और यहाँ 7.0. डेसिमल से पहले वाला पार्ट होल पार्ट चेक करते हैं. Obviously 7 is greater than 0. So we can say that 7 is greater than 0.7. Now moving towards this part. अब listen student, यहाँ पे क्या है? whole part compare करिए 1 और यहाँ पे भी 1. whole part are equal. When whole part are equal, we have to compare the decimal part. Now here is 3 and here is 4. Which one is greater? यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है. Which one is greater? Obviously 4 is greater. तो मैं remaining part लिख दूँगी. ठीक है, so 1.49 is greater than 1.37. Now compare this. Now compare the whole part. Here is 2, here is 2. Obviously 2 and 2 are equal. Now moving towards the decimal part. Here is 0 and here we have 3. Which one is greater? 3 is greater. तो इसको completely लिख देते हैं. तो 2.03 is less than 2.30. Now moving towards the sixth part, 0.8. Compare the whole part. Whole parts are equal, 0 and 0. Now decimal part, whole part are equal. Decimal part here is 8, here is 8. That means whole ये भी equal हो गया. Now moving towards the next. यहाँ पे देखिए second digit है नहीं और यहाँ पे second digit 8 है नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकती हूँ? 0. ठीक है, इसको इक्वल करने के लिए, बिकॉज 0 की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ 0.80. जैसे मैंने आपको अभी बताया था 8.0 और 8 एक ही होता है. डेसिमल के बाद अगर मैं 0 लगाऊंगी तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, अब 1.2 एंड 1.20, ठीक है, बोथ आर सेम. नाउ 0.80 और 0.88. तो अब मैं क्या करूँगी? इसको देखिए 80 और 88. विच वन इज ग्रेटर? 8 इज ग्रेटर. तो ये वाला पार्ट आ जाएगा. 0.88 is greater than 0.80. Now moving towards the question number 2. Question number 2 says that express as rupees using decimal. Now we have to express
एज रुपीज। मुझे ये क्वांटिटी पैसे में दे रखी है 7 पैसे एंड आई हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रुपीज में यूजिंग डेसिमल्स। सो स्टूडेंट वी ऑल नो दैट 1 rupee कंटेन हाउ मेनी पैसे? 100 पैसे। नाउ इफ आई वांट 1 पैसे कंटेन हाउ मेनी रुपीज, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ये 1/100 पैसे। ध्यान से एक बार फिर से सुनिए, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, तो वो क्या होगा? 1/100। दैट मीन्स डेसिमल में अगर मैं करूँगी तो 0.001। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? रुपीज में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, यहाँ पे आ जाइए 7 पैसे। 7 पैसे को मुझे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो मैंने अभी आपको बताया कि 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं? 1 पैसे कंटेन 1/100 रुपीज़। तो जब भी मुझे रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करना है तो मुझे क्या करना होगा? 100 से डिवाइड करना होगा। तो 7 पैसे कितने रुपीज़ कंटेन करेगा? 7/100। नाउ 7/100 का आंसर क्या आएगा? 0.07। अब एक बार फिर से इसको देख लें कि हमने ये कैसे किया। हमेशा अगर मुझे किसी को डिवाइड करना है 7/100, तो इस 1 की जगह पे क्या लगाना है? डेसिमल। फिर यहाँ पे 2 डिजिट हैं, 1 के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट आने चाहिए, और फिर यहाँ पे एक ही डिजिट है, तो मैं क्या करूँगी? 0.07 आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट, 7 रुपीज 7 पैसे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 7 रुपीज, ये तो ऑलरेडी रुपीज में है, प्लस 7 पैसे। अब स्टूडेंट अभी आपने 7 पैसे को कन्वर्ट किया था, कितना आया था? 0.07। तो इसको मैं लिखूंगी 7 रुपीज प्लस 7/100, and I know 7/100 is equals to 0.07, so it can be written as 7.07 rupees. होप सो ये क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 77 रुपीज 77 पैसे। ये तो ऑलरेडी रुपीज में है, मुझे सिर्फ इसको रुपीज में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगी? 77 रुपीज प्लस 77/100। नाउ इट कैन बी रिटन एज 77 प्लस, ये क्या आ जाएगा? 0 और यहाँ पे 2 डिजिट है, तो ऑलरेडी ऊपर 2 है, तो 0.77, तो ये बन गया 77.77 रुपीज़। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ देखिए 7/100 था, तो हमने 1 की जगह पे डेसिमल लगाया और 2 डिजिट लिखने थे, तो मैंने क्या लिखा? 0 और 7। यहाँ पे 77/100 था, पॉइंट की जगह पे मैंने लगाया, 1 की जगह पे पॉइंट लगाया, और 2 डिजिट थे, और ऊपर भी 2 डिजिट थे, तो वो आ गए 0.77। एक बार इसको देखिए, 50 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो आई नो दैट 50 पैसे 50/100 रुपीज़ हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 0.50 रुपीज़। ठीक है, 1 के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, दिस इज योर आंसर। और इवन आप कैंसिल आउट करके भी कर सकते थे इसको। नाउ नेक्स्ट लास्ट पार्ट इज 235 पैसे। अगेन हमने क्या करना है? 235 को डिवाइडेड बाय 100 रुपीज़। जब भी मुझे पैसे को कन्वर्ट करना है रुपीज़ में, तो मैं क्या करूँगी? डिवाइडेड बाय 100। तो ये क्या आ जाएगा? 2.35 रुपीज़। दैट मीन्स 2 रुपीज़ 35 पैसे। तो ये मेरे पास किस में कन्वर्ट आ गया? रुपीज़ में। होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3। Moving towards the question number 3. Question number 3 says that express 5 centimeter in meters. कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर को एक्सप्रेस करो किसमें? मीटर में, एंड द किलोमीटर्स में। मतलब मुझे 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में। स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट देन मीटर एंड द किलोमीटर। सो वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट 1 मीटर इज इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। एंड 1 किलोमीटर कंटेन्स हाउ मेनी मीटर्स? 1000 मीटर्स। नाउ अब मैंने आपको बताया था कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? 1/100। क्या करना है? यहाँ पे 1 रहने देना, इस 100 को इसके नीचे लेके चले जाना, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर आ गए? 100 सेंटीमीटर, 1/100 मीटर्स। सिमिलरली अगर मैं 1 मीटर में पता करूँ कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो ये आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि
मीटर इज द बिगर यूनिट, सेंटीमीटर इज द स्मॉलर यूनिट। जब मैंने आपको पूछा कि बिगर यूनिट में मीटर में कितने सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर है, वेरी इजी। लेकिन जब मैंने पूछा कि एक छोटी यूनिट में बड़ी यूनिट कितनी कंटेन होगी तो वो आ जाएगा हमारा फ्रैक्शन में, दैट मीन्स डेसिमल में आ जाएगा। तो इट कैन बी रिटन एज 0.001 मीटर और 1/100 मीटर। सिमिलरली किलोमीटर इज द बिगर यूनिट, किलोमीटर 1 किलोमीटर कंटेन 1000 मीटर। सो 1 मीटर कंटेन हाउ मेनी किलोमीटर्स, मतलब मैंने पूछा स्मॉलर यूनिट कितने बिगर यूनिट को कंटेन कर रही है, तो इट इज 1/1000 किलोमीटर्स। नाउ आवर क्वेश्चन इज 5 सेंटीमीटर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर में 1/100 है, तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा 5/100 मीटर। ठीक है, हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, तो 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर 5/100। 1 के लिए 1/100, 5 के लिए 5/100। अगर 10 सेंटीमीटर पूछा होता तो 10/100, अगर 6 सेंटीमीटर पूछा होता तो 6/100 आ जाना था। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 0.05 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 1 के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ गए, चेकिंग हो गई हमारी। ठीक है, 1 के लिए आपने पॉइंट्स लगाना है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और ऊपर एक ही है, तो मुझे क्या लगाना होगा, पॉइंट के बाद 0 और 5। अगर यहाँ पे ऐसा होता 55/100 और मुझे इसको डेसिमल में लिखना होता तो मैं क्या करती, 1 की जगह पे मैं पॉइंट्स लगाती, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो ये ऐसा आ जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे 5 जैसे मेरे पास यहाँ था 100 था 1000 है, तो अब यहाँ पे पॉइंट देखो 1 के लिए मैंने पॉइंट लगाया, अब यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, 3 डिजिट है और यहाँ पे एक ही है, तो मुझे पॉइंट के बाद 3 चाहिए, तो मैं क्या करूँगी 1 2 और तीसरा ये रहा। तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस। तो ये आपको लिखना आना चाहिए, हाउ टू कन्वर्ट दिस इनटू डेसिमल्स। नाउ अब मुझे बोला गया है 5 सेंटीमीटर में इतने मीटर आ गया, तो ये तो मेरा आंसर आ गया इस पार्ट का। अब मुझे क्या करना है, 5 सेंटीमीटर को बताना है किलोमीटर में। अब देखिए 5 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते हैं, तो बताओ 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे। तो ऑब्वियसली मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 5/100 इंटू कितने 1000 है, यहाँ पे 1000 किलोमीटर्स है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा किलोमीटर्स में। ध्यान से देखिए, ये मैंने क्या किया, मैंने बोला 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर और 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर। तो ऑब्वियसली 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 इंटू 1/1000 किलोमीटर्स। तो ये आ गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/1 2 3 4 5 किलोमीटर्स। ये मैंने आपके लिए रिलेशन बना दिया। एक बार फिर से ध्यान से समझिए इसको। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर है, 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर्स है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर होंगे। दैट मीन्स मुझे डायरेक्टली पूछा जा रहा है सेंटीमीटर और किलोमीटर का रिलेशन। ये बहुत छोटी यूनिट है और ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो कह रहा है बताओ इस बहुत छोटी यूनिट में कितने टाइम्स बड़ी यूनिट कंटेन्ड है। तो मैं क्या करूँगी, 1 सेंटीमीटर लिखा। अब मुझे पता है 1/100 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर और 1 मीटर में 1/1000 मीटर। तो हमने क्या किया, 1 लिख दिया 1/100 इंटू 1/1000 किलोमीटर्स। तो मुझे रिलेशन क्या मिल गया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100,000 किलोमीटर्स और 1/1 लाख किलोमीटर्स। अब अगर 1 सेंटीमीटर में 1/1 लाख किलोमीटर्स है तो 5 सेंटीमीटर में कितना होगा, 5/1 लाख। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 1 डिजिट है और पॉइंट के बाद इधर कितने हैं, अगर आप इसको थोड़ा और ऐसे लिख लें 5/1 1 2 3 4 5 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे देखिए 1 के लिए मैंने क्या लगाया 0 पॉइंट। अब पॉइंट के बाद मुझे कितने डिजिट चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए और ऊपर एक ही है, तो 1 2 3 4 और एक डिजिट आ गया मेरा 5 किलोमीटर्स। तो ये मुझे मिल गया कि 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.00005 किलोमीटर्स। 5 सेंटीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट। कह रहा है इसमें 5 सेंटीमीटर में कितने किलोमीटर्स होंगे, तो हम बोलेंगे 0.00005 किलोमीटर्स। होप सो दिस इज क्लियर टू यू। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ये सेकेंड पार्ट है। दैट इज एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर। मुझे इस 35 मिलीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, मीटर में और किलोमीटर में। सो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो how many millimeters are contained in 1 centimeter. So we know that 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर्स। नाउ
1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर्स होंगे? ऑब्वियसली 1/10 सेंटीमीटर्स। अब मुझे पूछा गया कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर है, तो 35 मिलीमीटर में कितने होंगे? ऑब्वियसली 35/10 सेंटीमीटर्स। सो आंसर कितना आ जाएगा? 1 के लिए 0 पॉइंट लगाइए, 1 के लिए मैंने क्या लगाया? पॉइंट्स लगाया, ठीक है। और पॉइंट से इस तरफ वाले 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, आप चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, बट पॉइंट से पहले हमेशा 0 लगाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे लिखना अच्छा नहीं लगता है, कई समटाइम लोगों को दिखे ना दिखे पॉइंट लगाएगी ना। अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये अंडरस्टूड है कि 0 पॉइंट है यहाँ पे, तो 0 पॉइंट। अब यहाँ पे पॉइंट 1 के बाद एक ही डिजिट है, तो ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? पॉइंट है ना, तो ये आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्योंकि मुझे पॉइंट के बाद देखिए 1 के लिए पॉइंट आ गया और उसके बाद एक ही डिजिट चाहिए था, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 2 डिजिट थे, तो मैंने क्या कर दिया? 3.5 सेंटीमीटर्स। सो आंसर इज 35 मिलीमीटर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड पार्ट है, हमें कन्वर्ट करना है 35 मिलीमीटर को मीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर कंटेन हाउ मेनी मिलीमीटर्स? 1000 मिलीमीटर्स। 1 मीटर में कितने मिलीमीटर्स कंटेन्ड होते हैं? 1000 मिलीमीटर्स। तो 35 1 मिलीमीटर में कितने होंगे? ऑब्वियसली 1/1000 1 मीटर्स, ठीक है। 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर्स, तो 1 मिलीमीटर कंटेन 1/1000 मीटर्स। तो बताइए 35 मिलीमीटर में कितने कंटेन्ड होंगे? ऑब्वियसली 35 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर्स। तो ये कितना आ जाएगा? आप देखिए पॉइंट 3 डिजिट है, तो 0.35 मिलीमीटर्स। नाउ नेक्स्ट, मिलीमीटर का रिलेशन किलोमीटर्स के साथ। तो हमें ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10,000 किलोमीटर मिलीमीटर्स कितने होते हैं? 10,000 किलो मिलीमीटर्स। तो अब मुझे बताना है इसका रिलेशन 35 के साथ, तो कितना हो जाएगा ये? 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1/1, 2, 3, 4 मिलीमीटर्स। 1 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू किलोमीटर्स।